नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस के एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक लेकर आई हूँ। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है कि इफ़ ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स एंड बी कॉमा वाई, फाइंड ए एंड बी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ए क्रॉस बी का, उसमें जो आपको पता है कि जो पहला एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का, जो ये ऑर्डर पेयर है, इसका जो पहला एलिमेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पहला एलिमेंट क्या होगा, सेट ए को बिलोंग करता है। और जो दूसरा एलिमेंट होता है जैसे एक्स वाई है, ये बी को बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि ए सेट में क्या हो जाएगा, ठीक है, ए और बी निकाल लें आप सॉरी। तो देखो सेट ए निकालना है आपने, तो सेट ए में क्या हो जाएंगे, ए कॉमा ए और बी कॉमा बी हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, डुप्लीकेट को हटा देना है, तो डुप्लीकेट अलाउड नहीं होते इसमें, तो ए क्या हो जाएगा आपका, ए कॉमा बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, वहीं सेट बी में भी आपका क्या हो जाएगा, सेट बी में क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स कॉमा वाई, इसमें भी आपने क्या कर देना, डुप्लीकेट को निकाल देना, तो बी सेट क्या हो जाएगा आपका, एक्स कॉमा वाई। अब चेक कैसे करना है, तो देखो ए क्रॉस बी कितने आए हैं, 4 आए हैं आपके, है ना, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए में कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट बी में कितने हैं, 2 हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए में 2 है और इसमें भी 2 है, तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पे भी क्या आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि ए दिया है आपको 1,2, बी दिया है 1 2 3 4, सी 5,6 एंड डी 5 6 7 8। हमें वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, अब देखो पहले LHS ले लेते हैं। LHS क्या है आपका, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। पहले तो आप बी इंटरसेक्शन सी निकालो। बी और सी में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 5 आ गया, आ गया ना 5। और ए क्रॉस 5 क्या होगा, हमने किया था, ए हमारा क्या है 1,2 है, और 5 के साथ उसको करोगे क्रॉस तो क्या आता है, क्रॉस ही 5 ही आता है। आपको मैंने बताया था कि 5 को करेंगे तो 5 ही आता है। ठीक है ना। अब RHS देखो, RHS में आपको क्या बोला है कि ए क्रॉस बी करो पहले आप, फिर उसके बाद उनका इंटरसेक्शन निकालो ए क्रॉस सी से। ठीक है, चलो करते हैं पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं। ठीक है, ए लिखो आप यहाँ पे 1 और 2, और बी लिख दो आप यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, तो ए क्रॉस बी आपके पास क्या क्या आएंगे, देखो एक आ गया 1 को 1 के साथ करेंगे, एक 1 को 2 के साथ करेंगे, एक 1 को 3 के साथ करेंगे, एक 1 को 4 के साथ करेंगे। ठीक है, एक आ गया 2 को 1 के साथ, एक 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ एंड 2 को 4 के साथ। ठीक है, तो ये आपका आ गया ए क्रॉस बी। ठीक है, अब आपने ए क्रॉस सी करना है, तो ए क्रॉस सी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं उसको। ए आपका क्या है, ए आपका क्या है 1 और 2 है, और सी क्या आपका 5 और 6 है। ठीक है, तो बनाओ पहले आपका आ जाएगा 1,5 और 1,6 आ जाएगा, फिर आएगा आपको 2,5 एंड 2,6। ठीक है, आगे ना ए क्रॉस बी में, ए में कितने थे 2 और बी में कितने थे 4, तो 2 × 4 कितने हो गए, 8 हो गए, तो 8 एलिमेंट बन गए। ठीक है ना, और ए में कितने 2 और सी में भी कितने 2, तो 4 एलिमेंट बन गए। अब देखो आप, अब ए क्रॉस बी का इतने सारे एलिमेंट आए हैं, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ करेंगे। देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 1,5 यहाँ पे है, कहीं नहीं है, 1,6 यहाँ पे कहीं है, नहीं है, 2,5 है यहाँ पे नहीं है, 2,6 है यहाँ पे नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका भी क्या आ गया, इनका भी 5 आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, LHS क्या हो गया, RHS के इक्वल हो गया, और दोनों का आंसर क्या आ गया 5, तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, अब सेकंड में बोला है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, यह हमें क्वेश्चन 7 के सेकंड पार्ट में बोला हुआ है कि क्या उसका सबसेट है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है इसको। ए क्रॉस सी, देखो पहले ए क्रॉस सी आपने निकाला, ए क्रॉस सी आपने क्या निकाला, ये निकाला। देखना है वो बी क्रॉस डी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।
ठीक है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं करके बताती हूँ आपको। 1 मिनट रुको आप। A क्रॉस C तो आपको पता चल गया, यहाँ पे आपका A क्रॉस C तो आपको पता चल गया। ये आया आपका क्या आया, 1,5 आया, 1,6 आया, 1 मिनट, 2,5 आया और 2,6 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, B क्रॉस D करना है। ठीक है, पहले आप B लिख लो। B कितना है आपका, तो B आपका क्या है, 1 2 3 4 है। ठीक है, और D लिख लो, तो D क्या आपका 5 6 7 8 है। ठीक है, पहले किसके साथ बनेगा, 1 का 5 के साथ बनेगा, फिर 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ बना। ठीक है, फिर वहीं 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ। ठीक है, फिर वही 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ। ठीक है, उसके बाद फोर का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ, 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ बनाया। ठीक है, अब बोला है कि A क्रॉस C सबसेट है B क्रॉस D का, मतलब A क्रॉस C के जो एलिमेंट है वो क्या आ रहे हैं B क्रॉस D में। तो देखो 1,5 आ रहा है B में, हाँ 1,6 आ रहा है, 2,5 आ रहा है, हाँ आ रहा है, 2,6 आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिखना है कि सिंस ऑल पेयर इन A क्रॉस C हैज़ फर्स्ट एलिमेंट, जैसे कि 1,2 बिलोंग सबसेट है B का। ठीक है, क्योंकि A क्रॉस C किया ना हमने, हाँ ठीक है। ठीक है, अब सेकेंड एलिमेंट आप देख लो, 1 का ठीक है। तो क्या बोल रही हूँ मैं आपको, जैसे A एलिमेंट में क्या है 1,2 है, तो 1,2 जो A एलिमेंट में है वो क्या कर रहे हैं, सबसेट है B का, क्योंकि B में भी है 1,2। ठीक है ना, आप ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, और साथ में देखो सेकेंड एलिमेंट है जो आपका C क्या है आपका 5 6 है, तो 5 6 आपने चेक करना D में है, 5 6 हाँ D में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A क्रॉस C क्या होगा, वो सारा पूरा B और D में भी होगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि A क्रॉस C इज़ अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ठीक। क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं हम 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि लेट A इक्वल टू 1,2 B इक्वल टू 3,4 राइट A क्रॉस B एंड हाउ मैनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव, लिस्ट दैम। ठीक है, पहले A क्रॉस B लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बना लो, A आपका 1,2 है और B आपका 3,4 है। ठीक है, तो एक A क्रॉस B क्या बनेगा, एक 1 3 के साथ बनेगा, एक 1 4 के साथ बनेगा, एक 2 3 के साथ बनेगा और एक 2 किसके साथ बनेगा, 4 के साथ बनेगा। तो आपके कितने आ गए, 4 आ गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B में कितने हो गए, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन B। ठीक है ना, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना, तो मैंने तो ऐसे लिख दिया इसको सीधा। ठीक है, A में कितने हैं 2, B में कितने हैं 2, कितने हो गए 4 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो गए 4 हो गए। अब बोला हुआ कि सबसेट कितने हो गए इनके। ठीक है, तो सबसेट आपको पता है, सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 4 हो गया। 2 की पावर 4 मतलब 16 सबसेट होंगे, इसके सबसेट्स होंगे। ठीक है, अब लिस्ट दैम बोला मतलब बना के बताना है, तो बना देते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ सबसेट लिख दो। ठीक है, एक तो पहले वो पूरा ही आ गया। ठीक है, लिस्ट ऑफ सबसेट में पहले सबसे पहले क्या आ गया, एक 5 आ गया। एक जो है एलिमेंट वो आएगा, तो ये क्या है हमारे पास 1,3 है, वो तो आएगा, और बाहर ब्रैकेट एक 1,4 आ गया, क्योंकि सबसेट के बाहर क्या लगता है, बेसिस लगते हैं। एक आ गया आपके पास 2,3 और एक आ गया आपके पास 2,4। ठीक है, ये आ गए। उसके बाद देखो 1,3 को कंबाइन कर रही हूँ मैं किसके साथ, 1,4 के साथ, तो एक ये आ गया। एक आ गया आपका 1,3 को कंबाइन कर रही हूँ मैं 2,3 के साथ। ठीक है, और एक आपको एक कर रही हूँ मैं 1,3 को कंबाइन कर रही हूँ किसके साथ, 2,4 के साथ। ठीक है, ये हो गया।
अब क्या कर रही हूँ मैं, अब 1,4 ले लेती हूँ। तो 1,4 को कंबाइन करूँगी मैं किसके साथ, 2,3 के साथ, ठीक है। और 1,4 को मैं कंबाइन करूँगी किसके साथ, 2,4 के साथ, ठीक है। उसके बाद आगे 2,3 की बारी, तो 2,3 को मैं कंबाइन करूँगी किसके साथ, 2,4 के साथ, ठीक है। ये आ गया। अब देखो, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब मैं इनको इकट्ठे को लूँगी, ये 3 इकट्ठे ले लूँगी। तो 1,3, 1,4, 2,3 ले लिया मैंने एक, ठीक है। एक लूँगी मैं 1,3, 1,4 और एक 2,4 ले लूँगी। तो 1,3, 1,4 एंड 2,4 ले लूँगी, ठीक है। एक बार क्या हो गया, 1,3, 2,3 और 2,4, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, ठीक है। तो एक बार आ गया आपके पास 1,3, 2,3 एंड 2,4 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। अब एक बार आ जाएगा 1,4, एक बार 2,3 और 2,4, ठीक है। तो क्या आ गया, एक बारी 1,4, 2,3, 2,4, ठीक है। और एक तो पूरा ही सेट आ जाएगा। तो 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4। तो समझ में आ गए। 16 देखो, 16 गिनो, 1 2 3 4 5, देन 6 7 8 9 10 11, देन 12 13 14 15 एंड 16 आ गए, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट number of elements in A equal to 3 and number of elements in B equal to 2 if x, 1, y, 2 and z, 1 are in A cross B, find A and B where x, y, z are distinct element, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो A है आपके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता चल गया 3 है। तो आपको पता है कि ऑर्डर पेयर में जो सबसे पहले वाले होते हैं वो A में आते हैं। तो आपको पता है नंबर ऑफ सेट A में कितने, 3 है। तो A कितना हो जाएगा हमारे पास, x, y, z पहला वाला, तो x, y, z हो गया, ठीक है। अब B का देखो, B में कंसिडर सेकेंड एलिमेंट में 1 to 1 है। 1 to 1 में हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, क्या कर देंगे, डुप्लीकेट, ठीक है। तो B सेट क्या बन जाएगा हमारा, 1, 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने A निकाल दिया, ये फाइंड A एंड B बोला था, ठीक है। तो ये निकाल दिया आपने। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है सक्सेस का। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला हुआ है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या है कि A क्रॉस A कितने हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जिसको मैं लिख सकती हूँ कि नंबर ऑफ़ A एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A इक्वल टू कितने हैं, 9 है, ठीक है। तो ये कितने हो गए, मतलब 3 हो गए, तभी क्या आ गया, 9 आ गया। तो आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बोला हुआ है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट अमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1, फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A, ठीक है। तो अभी हमें पेयर दे रखे है, एक दे रखा है -1 एंड 0 एंड 0, 1। हमें पता है कि देखो इन तीनों में हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट हमें पता चल गया कि 3 है, ठीक है। A में कितने होंगे, तो देखो A में कितने होंगे, या -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि देखो ना 0 रिपीट हो रहा है। तो A में -1, 0, 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 बोले तो 3 आ गए, ठीक है ना। अब क्या बोला हमें कि A क्रॉस A करना है आपने, ठीक है ना। A क्रॉस A करना है आपने, ठीक है। तो A क्रॉस A करो, तो कैसे करोगे A क्रॉस A, एक मिनट, ठीक है। तो देखो A क्रॉस A का मतलब होता है कि सेट A के हर एलिमेंट का सेट A के हर दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर बनाना, ठीक है। इससे बेहतर समझने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ग्रिड देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से, -1 है, -1 और 0 है और 1 है, ये 3 बता दिया हमने। अब -1 के साथ क्या बन सकता है, देखो -1 के साथ एक बन सकता है -1 और -1 बन सकता है, एक बन सकता है -1 और 0 बन सकता है,
और एक -1, 1 बन सकता है। ठीक है, 0 के साथ क्या बन सकता है, एक 0, -1 बन सकता है, एक 0, 0 बन सकता है, एक 0, 1 बन सकता है। और 1 के साथ क्या बन सकता है, 1, -1, 1, 0 और 1, -1। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, 9 हो गए ना। और हमें 9 ही दे रखा था ना, कि हमें ये बोलता ना कि, ठीक है, तो A क्रॉस A आपका क्या हो जाएगा, तो आपका A क्रॉस A क्या हो जाएगा, -1, -1, ठीक है, -1, -0, -1, 1, फिर 0, -1, 0, 0, ठीक है, फिर 0, 1, फिर हो जाएगा आपका 1, -1, फिर 1, 0 एंड 1, 1। ठीक है, ठीक है, तब आपने इन सबको लिख दिया। तो आपको पूरा सेट यही पूछा था कि सवाल में यही पूछा था कि रिमेनिंग एलिमेंट तो -1, -0 और 0, 1 को हटाकर बाकी 7 पेयर के आंसर बताने हैं आपको। मतलब आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है ना कि आपने जब A क्रॉस A किया तो आपको मिला कि -1, 0 मिला, एक आपको 0, 1 मिला इससे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे -1, 0 मिला था इनको एक पहले, और एक 0, 1 मिला था। बाकी आपने 7 बताने हैं, तो 7 हमने बता दिए ये वाले कि इन तीनों को ही कंबाइन करके एक -1, -1 मिलेगा, एक 0, 0, एक 1, 1 तो मिलेगा, बाकी भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। नेक्स्ट मैं 2.2 लेकर आऊँगी। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।